ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन नॉर्मली क्या होता है। आपको पता है 119 एलिमेंट होता है, जिसमें से जो कार्बन है ना, ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, ये क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो आउटमोस्ट जो सेल होते हैं, आपको पता है जो ऑर्बिट जो होता है, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो 2 और 4 ना, तो आउटर में कितना है? 4। तो इस 4 के वजह से हम इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, एक बार समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। देखो, अच्छा सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन से क्या क्या चीजें बनती है। ठीक है, देखो, द थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स, मेड ऑफ द ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स में जितने भी आपको देख रहे हो ना, इस सब के सब कार्बन से बना हुआ है। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सब्जी वगैरह हो, है ना, ये कपड़े हो, बुक्स हो, ये सब का कहीं ना कहीं कार्बन है। बात समझ में आया? क्योंकि देखना, कोई भी ये चीज जलता है, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? हमारा CO2 बनता है। और जो एसेस रहते हैं वो रह जाते हैं। जैसे कागज को आप जलाओ, नॉर्मली पेपर को जलाओ, बर्न करो, तो वो तो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन उस केमिकल प्रोसेस में कार्बन रहता है। ठीक है, और जलने के बाद क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और एसेस रह जाता है। ठीक है ना? आगे तो अगर अर्थ के क्रस्ट में देखेंगे तो 0.02% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पता है ना? C6H12O6 होता है। याद रखना, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट्स मतलब CaCO3, ये कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे कार्बोनेट्स होते हैं। जहां भी CO3 होता है तो उसे हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, कोल है, कोल तो प्योरली कार्बन ही होता है, एंड पेट्रोलियम भी होते हैं। जितने भी फॉसिल फ्यूल है ना, मैक्सिमम जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वैल्यू कहीं कहीं 0.04% भी अभी देखने को मिलता है। अभी ये वेरिएबल है, 0.03 से 0.04%। समझ में आया क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, पता है आप लोगों को सभी को। ये मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इसका क्या है? कोल है, जो कि कार्बन के फॉर्म में होता है। सिंबल क्या होता है? C होता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 2 and 4। वैलेंसी कितना है? 4। इसलिए इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। देखो, पहले वाले सेल में 2 है और दूसरे वाले में कितने हैं? 4। समझ आया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। कार्बन, देखो, कार्बन जो है टू गेन स्टेबल स्टेटस, ये क्या करता है? गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। देखो, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देना पड़े ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसको ये करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। लिविंग द बिहाइंड द कार्बन कटायन विद द 6 प्रोटॉन्स एंड द न्यूक्लियस होल्डिंग द टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा। ठीक है, अब आप सपोज करो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे वाले सेल में कितने हैं? 4 है। तो 1 2 3 4। तो ऑक्टेट रूल या फिर स्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ जाने के लिए, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 4 है। तो ये 4 किसी को दे दिया। अगर किसी को दे दिया तो अब बच गया कितना? 2 हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 प्रोटॉन के आगे टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये दे नहीं सकता है, नहीं ले सकता। ठीक है, तो क्या करेगा भाई? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करना मतलब कौन सा बॉन्ड बनाना? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए समझेंगे। देखो, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर करता है टू फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर ट्रांसफर करता तो कौन सा बॉन्ड होता? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड बोलो या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और भी इसके अलावा भी कितने कंपाउंड्स है उसके बारे में भी हम लोग एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? देखो, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स आर कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवैलेंट का डेफिनेशन है। आप समझो चीजों को। देखो, एक कोई भी एटम हो सकता है, ये जनरली हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है लोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन में देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। बाद में देखो क्या, ये दोनों एटम जो है साथ में कंबाइन होकर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर दिए, और दोनों के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 हो गए, यानी नियर बाई हीलियम के
जो है इनर्ट गैस तक पहुंच गया और ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग H2 बोलेंगे। अगर ये H है H है क्योंकि इसके आउटर में 1 1 है तो नन अदर देन ये हाइड्रोजन ही है। समझ में आया क्या? तो इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये सही है? बताओ, सोचो। जितने भी नॉन मेटल होते हैं क्या वो सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्या? चलिए देखते हैं। नहीं है। हाँ, उसके बाद देखो क्या है, क्या हो गया, एक सेकंड ना। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? ठीक है, देखते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। दिख तो रहा है ना? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी जस्ट हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों साथ में कंबाइन हुए और ये क्या किए, शेयरिंग कर लिए एक इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और ये बनाया क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन क्या बताओ, मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है। बताइए। हाइड्रोजन सर दोनों ही है, एग्जैक्टली। ये दोनों ही तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि जब ये ग्रुप 1 में इसको रखा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको हम लोग ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। 17 हैलोजेंस होता है जो कि नॉन मेटल होता है, ठीक है, और ग्रुप 1 क्या होता है, मेटल होता है, जो कि सोडियम वगैरह होते हैं इसमें, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये डुअल नेचर दिखाता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो, टू बिकम, ये सब तो हम समझा दिए, चीज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन की मॉलिक्यूल आप समझेंगे, क्लोरीन की मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले देखो, क्लोरीन है अपना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, 287। आउटर में कितना है, 7। आउटर में कितना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 8 हुआ, 8 हुआ। तो ये क्या बनाया भाई, Cl2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा हो रहा है, तो क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है तो हम उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, तीन तीन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कुछ काम है क्या? नहीं, क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। कैसा हुआ सर पूरा अच्छा 60 अब आएगा क्या ये देख लीजिएगा। पढ़ा रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में देखते हैं। सामने बैठ जाए, हाँ बैठ। समझ में आया क्या ये? तो देखो यहाँ पे क्लोरीन में कितना है, 17 प्रोटॉन है। ठीक है, और 17 इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें प्लस क्या, देखो इसमें रेड कलर से दिखाया है, इसको येलो कलर से दिखाया है, और दोनों बाद में मिलकर रेड कलर हो गया क्योंकि दोनों में कॉमन हो गया ये। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड। देखिए, ठीक है, समझ में आया क्या, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, अब हम फुल्ली किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन एंड्स कंपाउंड, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो एक बार मैं इसको समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक बार मैं इसको ठीक कर लेता हूं, रुक जाओ, तो बहुत गंदा लग रहा है।
ठीक है, अब ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आप खुद ही सोचो ना एक बार कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा। ऑक्सीजन का बताओ सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए क्या होगा? ऑक्सीजन कितना होता है? 8 पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, ठीक है। तो आउटर में कितना होगा? 6 ना। तो 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन लेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो 8 हो रहा है क्या? देखो 8 हो रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं देखो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या बनेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये डबल बॉन्ड का भी एग्जांपल हो गया, और ये भी नॉन मेटल है। ये भी क्या है? नॉन मेटल है। दूसरा कह रहा था नाइट्रोजन को बनाओ। किसको बनाओ? नाइट्रोजन। तो बताओ तो नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल कितनी होती है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 5, यानी एक नाइट्रोजन में 5 है। 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो कितना हो गया? 8 हुआ। ये देखो कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये कहीं ना क्या बनाया? नाइट्रोजन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड 2, तो क्या बना? N2। समझ आया क्या यहाँ पे? चलिए फिर से आते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन का बता रहा है। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 इसका और 2 इसका। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए वैसे नाइट्रोजन का ही हम लोग देख सकते हैं। देखो 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये हो गया क्या? नाइट्रोजन। और ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है। कोई डाउट यहाँ पे बताओ? तो 3 टाइप के बॉन्ड हो गए जो कि कोवैलेंट बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल भी पूछ सकता है, बहुत बार एग्जांपल आपको पूछता है, ठीक है। अब हम लोग फुल्ली आ जाते हैं कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी देखते हैं, मीथेन देखते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कौन कौन सा? वाटर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि मीथेन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस चैप्टर में हम लोग को काम आने वाला है। खैर देखते हैं करके। सबसे पहले क्या है बेटा? वाटर है। क्या होता है? H2O होता है। तो हाइड्रोजन 2 है ना, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक ही होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है भाई? आउटर में 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन का यहाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हो गया? किसका किसका पूरा हुआ बताओ? हाइड्रोजन का पूरा हुआ अभी, और ऑक्सीजन का पूरा करने के लिए हो गया। ये क्या बना अपना? बताइए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये हमारा बन गया H2O कंपाउंड, मतलब वाटर बन गया, ठीक ना। दूसरा क्या है बताओ? दूसरा हम लोग किसके बारे में देख रहे थे अभी जस्ट? मीथेन के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है। मीथेन, मीथेन क्या होता है भाई? CH4। कार्बन का कितना होता है बताओ? 4 आउटर में, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना? एक। तो 4 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 3 और 4। ये देखिए एक पूरा हुआ, ये देखिए एक पूरा हुआ, इसका भी एक पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। अब बारी है कार्बन की, तो देखिए कार्बन हो गया पूरा 8। तो ये क्या बनाया बताइए हमें? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, एंड दिस बिकम CH4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बोलिए कोई डाउट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी इन द सेम वे हम लोग बना सकते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स हो चुका है हम लोग का, देखो एक एक, इसका एक, इसका एक, ठीक है। CH4 देखो दिख रहा है आपको? ये कौन सा बनाया है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यही मेन स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है हम लोग का। बोलो कोई डाउट है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड एलोट्रॉप्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है प्रॉपर्टी, और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है? एलोट्रॉप का मतलब होता है बहुरूप। क्या होता है? बहुरूप। कार्बन मैंने एक ही फॉर्म में नहीं रहता है, कार्बन अलग अलग फॉर्म में होता है। आप देखोगे सबसे सॉफ्ट, अगर हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस अगर वर्ल्ड का देखा जाए तो वो भी डायमंड है, और भी फॉर्म ऑफ कार्बन ही है,
ठीक है, तो चलिए एक एक करके करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है, कि कोवैलेंट कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला क्या है, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द देयर मॉलिक्यूल्स ओनली ऑफ द सम सॉलिड। कुछ को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, ठीक है। दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है, ये खासकर जो है अगर लिक्विड है और गैस है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, किसको छोड़ के, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, और डायमंड तो ही है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वर्ल्ड में। ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स, बहुत कम एनर्जी में भी इनके फोर्स को हम लोग ब्रेक करके तोड़ सकते हैं, समझ में आया। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कहां पे, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जैसे कि बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है या फिर अल्कोहल एक सॉल्वेंट है जिसमें ये लोग डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आपका एक बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में, इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी ये है इसके जस्ट अपोजिट आप कर देना है इनऑर्गेनिक का। समझ में आया, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ऑर्गेनिक वाटर में सॉल्युबल होगा, ये पुअर कंडक्टर है तो ये अच्छा कंडक्टर होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है तो उसका हाई होगा, ठीक है ना। और जनरली ये लिक्विड और गैस है तो जनरली सॉलिड होंगे। बोलो कोई डाउट है क्या, चलिए देखो, कार्बन की अगर ऑकरेंस की बात करें तो कार्बन अलग अलग स्टेट में हमें मिल जाता है। फ्री स्टेट में जैसे कि डायमंड प्योर कार्बन होता है, ग्रेफाइट प्योर कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, बकमिनिस्टर जो कि फ्लूरेंस बोलते हैं उसको, एक फुटबॉल का शेप होता है, इसमें कार्बन का 60 एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक क्लोज चेन में होते हैं, देखेंगे अभी हम उसको, ठीक है। कंबाइंड में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बोनेट CO3 जिसको लाइम एसिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाँ CaCO3। फॉसिल्स में जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, चाहे जितने भी सुगंधित चीजें जो होती है जैसे कि परफ्यूम हो गया, काजल हो गया, है ना, जितने भी मेकअप के सामान होता है ना, सब में कार्बन, सब में कार्बन है, कॉस्मेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। मेडिसिन में तो है ही है, ठीक है। एलोट्रॉप्स मतलब अलग अलग रूप में होता है, तो कार्बन के दो रूप होते हैं, एक तो एमोर्फस और एक क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है, देखेंगे। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन द व्हिच कैन एलिमेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि देखो ग्रेफाइट है, ये पेंसिल के लीड में भी मिलता है, बहुत सारे मशीन वगैरह में लुब्रिकेंट बनाने का काम आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। डायमंड है, अच्छा ये शाइनिंग क्यों करता है बताओ, इसकी क्या शाइनिंग होती है, खुद की शाइनिंग होती है क्या, तो शाइनिंग क्यों कर रहा है, शेप की वजह से, एग्जैक्टली इसके शेप हम लोग उस तरीके से देते हैं, प्लस ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से शाइन करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम और स्ट्राइक करता है किसी भी इसको, तो रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमें चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। और उसको उस शेप में करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हो, और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, कई इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। समझ में आया, ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहले क्या है, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट, ठीक है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है सब्सटेंस हैविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। ये ग्रेइश ब्लैक ऑपेक्यू सब्सटेंस, ऑपेक्यू का मतलब लाइट पास नहीं करता है, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट और एक होता है ऑपेक्यू। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि लाइट पास कर सके, जैसे ग्लास वगैरह होता है। ऑपेक्यू का मतलब लाइट क्रॉस ना कर, जैसे वॉल वगैरह हो गया, ठीक है। ईच कार्बन लिंक टू द 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम, और ये जो डायमंड होता है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो दिख रहा है ना, ये सब जितने भी एटम्स है सब कार्बन है, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है ना, ये सब कार्बन एटम्स है, देखो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एकदम एक क्या बोल सकते हैं, एकदम बहुत लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं लोग, क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, क्योंकि अगर एक कार्बन अगर हम बात करते हैं, एक कार्बन के 4 हाथ हो गए देखा जाए तो ये 4 लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। फिर से यहाँ कार्बन आ गया, एक कार्बन लेते फिर इसका 3 फ्री हो गया, फिर यहाँ भी कार्बन हो सकता है, यहाँ भी कार्बन हो सकता है, यहाँ भी देखो फिर कनेक्ट हो सकता है कार्बन, यहाँ भी हो सकता है, समझ रहे ना, तो ये बढ़ते जाता है। ईच कार्बन लिंक द 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स, ये भी वही है। ये रिजिड होता है, ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब समझते हो क्या होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है ना। डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, एंड इट सिट्स लाइक अ स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड से ऐसे होते हैं, ये
हेक्सागोनल, ठीक है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जहां भी इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री रहते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ये कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हेवी, ये सॉफ्ट एंड लाइट कंपेयर टू द डायमंड, सॉफ्ट एंड लाइट है, ठीक है। आगे क्या हम बात करते हैं यूजेस का, तो बहुत जगह यूजेस होता है डायमंड का, जो जैसे ज्वेलरी वगैरह में होता है ना, तो ये सभी को पता होगा, तो बताने की जरूरत नहीं आई थिंक, ठीक है ना। ये हो गया फ्लोरेंस, ठीक है। ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, इसमें कार्बन के कितने एटम होते हैं पूछता है एग्जाम में, तो फ्लोरेंस में कितने कार्बन के एटम होते हैं, 60 एटम्स होते हैं, और एक साथ क्लोज वे में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो कार्बन के जो चैन होते हैं ना, दो तरह के चैन होता है, एक एलिफैटिक चैन होता है और एक एलिफैटिक को ओपन चैन बोलते हैं और एक क्लोज चैन होता है, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ गया, ठीक है। देखो शेप ऑफ द फुटबॉल है ना, समझ में आया ना, तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछता, यही पूछता है, ठीक है। और इसको जो है कौन बताया था, बस और कुछ नहीं। वर्सेटाइल का मतलब समझते हो क्या होता है, वर्सेटाइल का मतलब बोलो। डिफरेंट एग्जैक्टली, मतलब ये किसी के साथ भी जो है शेयरिंग करके कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी अभी देखेंगे, टेट्रा वैलेंसी मतलब इसके 4 वैलेंसी होता है ना। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहीं से मेन जो हम लोग का शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक, ठीक है ना। चलिए यहीं से कुछ हो रहा है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन एटम, कार्बन फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स इनेबल कार्बन टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, है ना। और इसी नेचर की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए इसको जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। देखो 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है, टेट्रा वैलेंसी। तो अभी कैटेनेशन समझेंगे, कैटेनेशन क्या है। देखो कैटेनेशन क्या होता है, देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ कैटेनेशन तुम लोग क्या होता है। देखो अभी जस्ट हम लोग समझे थे कि ये कार्बन था, कार्बन के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके साथ एक और कार्बन अगर आ गया तो 3 हाथ और आ गया, एक और आ गया तो और 3 हाथ आ गया। तो ये दिस प्रॉपर्टी शो द कैटेनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखो ये कैसा होता है, 2 तरह का होता है, एक स्ट्रेट चैन होता है और एक क्लोज चैन होता है, ठीक है। एक जो स्ट्रेट मतलब क्या है, ओपन चैन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेट में होता है, और एक क्या जाके ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। देखो और इसके अलावा कौन कौन से जो एटम्स है जो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, तो कार्बन तो है ही है हमारा, सल्फर भी है, सिलिकॉन भी है एंड फास्फोरस भी है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि अदर देन कार्बन बताओ और कौन कौन से एटम है जो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, तो आप क्या बोलोगे, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। सल्फर का क्यों बताओ, तो सल्फर का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताओ 2 8 6, ठीक है। तो या तो ये जो है 6 किसी को दे देगा, देता नहीं है जनरली, लेता है, ठीक है, या फिर शेयरिंग करता है, इसलिए, ठीक है ना। सिलिकॉन भी है, फास्फोरस भी है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी क्या होता है बताइए। इसके आउटर में देखो, सिंस द कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ द बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ द सम अदर मोनोवैलेंट, याद रखना मोनोवैलेंट होना चाहिए वो, ठीक है। इसके साथ ही ऐड ऑन हो सकता है, दैट्स वाई हम लोग इसको बोलेंगे ये इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये CH4 बनाया है, तो मोनोवैलेंट कौन था, हाइड्रोजनिक मोनोवैलेंट था, तो 4 मोनोवैलेंट के साथ ये अटैच हुआ है, ठीक है। चलिए तो जिसकी तलाश थी हम स्टार्ट अप करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म, चाहे प्लांट की बात करो, ऑर्गेनिक बात करो या एनिमल्स बात करो, ये सभी जगह जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। देखो
For organic compounds, it was postulates that the vital force was necessary for their synthesis. ठीक है, कौन से फोर्स होते हैं देखेंगे. देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले की धारणा ये थी कि जनरली क्या होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के ही एटम होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं. लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्लियर हो गया कि कार्बन केवल जो हाइड्रोजन के साथ ही नहीं रिएक्ट करेगा, बाकी और भी एटम्स है जिसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि क्लोरीन के साथ करते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, अभी देखेंगे उसे हम. देखो, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन. ठीक है, दूसरा क्या है, हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हो कि हाइड्रोकार्बन तो है, उसके साथ एक हैलोजन भी हो. हैलोजन का सीरीज कौन कौन सा आता है बताओ. क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन भी होता है. फ्लोरीन सबसे स्टार्टिंग में होता है. ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं. ठीक है, इसको हेलोकार्बन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हेलो. कार्बन के साथ होगा तो हेलोकार्बन हो जाएगा. अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और विनेगर हो गया. तो ये अलग अलग टाइप्स है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. ठीक है, तो इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है. ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है. देखो, हाइड्रोकार्बन जिसमें कि 3 पार्ट होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. कौन कौन से, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन. बेसिकली यही होता है हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन, all the organic compound contain the hydrogen along with the carbon is called the hydrocarbon. देखो, ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है. तो ये अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग को. ठीक है, ये सिलेबस में भी नहीं है 10 का. ठीक है, कौन कौन सा है ओपन चेन में, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में कौन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. ठीक है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें अल्केन का, तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, CnH2n+2, H2n+2. ठीक है, अब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम. मान लो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 हो, तो हम यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो लिखेंगे नहीं 1, यहाँ पे अगर 1 बैठाते तो कितना होगा, CH4, CH4 द फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम मीथेन बोलते हैं. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद अल्कीन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n. ठीक है, अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे देता है आपको. फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली दे देता है. ठीक है, तो all hydrocarbon in which the carbon atoms are linked to each other by the double or triple bond are called the unsaturated hydrocarbon. अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो, और सैचुरेटेड कब होगा, जब वो सिंगल बॉन्ड बना है, जो कि वन एंड ओनली कहां पे होता है, अल्केन. एक चीज आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये जो लास्ट का 3 वर्ड है ना, ANE, अल्केन में कौन सा है, ए वाला. देखो यहाँ पे ANE, ENE, YNE, क्योंकि यहीं से आप लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा. ठीक है, देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. देखो सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएगा, इस तरीके का डबल बॉन्ड, और ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक, देखो फॉर्मूला भी यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है. देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, इसका क्या है, CnH2n, और इसका क्या है, CnH2n-2. देखो, अल्कीन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, अल्केन्स, और अल्काइन कंटेन द 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस एज कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स. माने अल्केन को ये लोग ये कर रहे हैं, कंपेयरिंग करके दिखा रहा है. बात समझ में आ रहा है. चलिए, ये रूट वर्ड याद रखना है आपको. ठीक है, ध्यान से देखना. अगर एक कार्बन है उसको हम लोग मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. लास्ट क्या होगा, डेक. ठीक है, आप समझिएगा. अगर सपोज कीजिए कि अल्केन की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, ANE की बात हो रहा है, तो अगर पहला अगर एक कार्बन आइटम है तो उसको हम लोग बोलेंगे मीथेन. क्या बोलेंगे, इसमें ANE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन. उसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन. समझ में आया. अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें
जनरल स्ट्रक्चर की। तो क्या होता है बताइए पहले मुझे। CnH2n+2 होता है जनरल फॉर्मूला। अगर हम मीथेन की बात करें, किसका? मीथेन। देखो ANE है, यानी सैचुरेटेड कार्बन की बात हो रहा है। तो H का वैल्यू क्या होगा, सॉरी N का वैल्यू होगा 1, तो क्या होगा C1H2n+2 यानी CH4, और स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसा। ये समझ में आया? मीथेन के बाद क्या है? इथेन। इथेन में कितना होता है? C2, यहाँ पे 2 बैठा होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? H6। तो C यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। देखो 6 हाइड्रोजन हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग किसी का ही बना सकते हैं। चलिए हम लोग किसका बनाते हैं? पेंटेन का बनाते हैं। पेंटेन। पेंटेन। तो C5 और 5 टू 10 12 होगा ना, H12 होगा। तो कितने होंगे एटम? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हो गया अपना पेंटेन। ठीक है, समझ में आया क्या है? चलिए, तो 10 तक ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, पहले जो कौन सा था पहले? एक तो सैचुरेटेड था, एक था अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जो अल्कीन होता है, कौन सा? अल्कीन। तो अल्कीन में ENE इसका रूट वर्ड होगा, जिसमें से आप लोग क्या करना है, जो मीथेन होता है ना, ये नहीं होता है। मीथेन फर्स्ट मेंबर नहीं होता। कहां से शुरू होगा? इथेन से शुरू होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इथीन। क्या होगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डेकीन। समझ में आया? अगर अल्काइन की बात कर लेते हैं, YNE, तो क्या होगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। समझ में आ रहा है ना? बस खत्म है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो देखो यहाँ पे मीथेन, यहाँ पे इथेन दिखाया है, यहाँ पे देखो इथीन, इथाइन। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है आपको? चलो, ऑलरेडी मैं बता चुका था, ये YNE होता है, ये ENE होता है, और ये ANE होता है। ENE होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा, ओवरलैपिंग हो गया यहाँ। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? अब हम लोग जनरली केवल किसके बारे में पढ़ने वाले? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि CnH2n+2, जो कि अल्केन होता है। क्या होता है? अल्केन। जनरल फॉर्मूला देखो बार बार लिखा मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर कर लेना। देखो ये सारी चीजें हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, और हम रखेंगे तो पहले मीथेन होगा, इथेन होगा, तो ये स्ट्रक्चर को ही दिखा रहा है बेसिकली। तो ऑलरेडी ये चीजें हो गई है, देख रहे हो ना? बता दिया ना, ये ब्यूटेन बता दिए हैं, पेंटेन बता दिए थे, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, और ये भी ब्यूटेन ही है क्या? अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर से लोग बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो चुका है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं अल्कीन का। ठीक है, देख लीजिए अल्कीन फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बताइए तो ब्यूटीन का क्या होगा? ब्यूटीन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा जल्दी से। ब्यूटीन में 4 होता है भाई, जल्दी बताइए। C4H8। बस डबल कर देना है, तो एकदम क्वाइट सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, ये बताने की जरूरत है क्या? ये सब बता। देखो यहाँ पे भी याद है ना, मीथेन जो होता है, मीथेन जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मीथेन बोलो कुछ नहीं होता, फर्स्ट मेंबर में नहीं करना है ये अनसैचुरेटेड वाला में। ठीक है, केवल इथेन से स्टार्ट होगा, इथीन से स्टार्ट होगा। अल्कीन है, ये अल्कीन की ही पूरा दिखा रहा है। याद रखना, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें, जैसे ब्यूटीन में अभी हमने बताया था। ब्यूटीन क्या था? C4H8 था, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होगी। ठीक है, याद रखो 2 हाथ नहीं है। 2 हाथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुड़ गया है 2 हाथ। समझाता हूँ इस चीज को।
देखो ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, किसका? ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब C4H8। चलिए कितना है कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गए ना, 7 और 1 8। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी देखो ध्यान से, इसका 2 हाथ बाकी है, ये वाला बाकी है, ठीक है, 2 हाथ बाकी मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो देखो पूरा हुआ, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो इसके दोनों हाथ इसमें बंध गया, खत्म कहानी। कोई डाउट? चलो अब हम किसकी बात करें? अल्काइन। कौन सा है ये? अल्काइन, YNE, ठीक है। तो बताइए ब्यूटाइन का क्या होगा? C4H6। हाँ ठीक है, जरूर दिखाएंगे, फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा? C2H2, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। या फिर इसको इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथाइन। मीथेन यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखो दिखा ब्यूटाइन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 3 है, मतलब इसका 1 2 3 4 दिख रहा है ना, इसका दो हाथ, इसका 2 हाथ इधर, 2 हाथ इसका, 2 हाथ इधर, और 2 हाथ यहाँ पे है इनका, तो ये तीनों एक जगह ये हो गया, कंसंट्रेट कर गए, ठीक है। कैसे बताऊं? चलो बता देता हूँ, स्ट्रक्चर से समझो। केवल आपको डाउट यहाँ हो रहा है ना, इस वाले में हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कार्बन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो 3 इसका 3 इसका, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बना है। समझ में आया क्या? ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए, मैं तुझे समझा? कहाँ ध्यान दे रहा है? बाद में कॉपी वर्क बाद में भी कर लेना। सर इसका हो गया ऑलरेडी। हाँ हो गया, इसका हो गया है क्या? हाँ पहले किया हुआ। तो कुछ एक्सरसाइज है, अच्छा ठीक है। जैसे अच्छा, ये तो नॉर्मल आपका एक ट्रिक है कि अगर 2 ज्यादा होगा तो अल्केन होगा, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो अल्कीन्स होगा, ठीक है। और अगर 2 लेस होगा तो अल्काइन्स होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, वैसे फिर भी आप जान सकते हो। देखो ये क्वेश्चन एक बार देखना ध्यान से, क्या बोला है? गिव द फॉर्मूला फॉर इथेन एंड राइट द नंबर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। इथेन की बात कर रहा है, कौन सा? इथेन। इथेन का मतलब बताओ? C2H कितना हुआ? डबल होगा, डबल से 2 ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा? 4 6 होगा, ठीक है। तो बस यही तो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हो गया इसका आंसर। ये पूरा सॉल्व करके बताया है। फॉर्मूला ऑफ इथेन ये होगा, है ना? समझ आया क्या आपको? कितने बॉन्ड है बता सकते हो क्या? सेवन बॉन्ड है। ये बता, कोवैलेंट बॉन्ड कितने काउंट होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। मतलब एक ज्यादा होगा बॉन्ड, याद रखना। जितने भी हाइड्रोजन होंगे एक ज्यादा होगा। अल्केन के केस में, अल्केन में थोड़ा अलग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बोलते नहीं उसमें हो। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस, क्या है? अल्काइंस, एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्काइंस, ठीक है। तो अल्काइन का भी एक ट्रिक था ना, 2 कम होगा, है ना? तो ध्यान से देखो, ये तो मीथेन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इथेन है। ये देखो हो सकता है क्या? बताओ। बताओ जल्दी। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ ना, क्या होता है अल्काइन का फॉर्मूला? क्या होता है? CnH2n-2। तो अगर ये 2 बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 2 4 4 -2, तो हो तो जाएगा ये। बोला नहीं नहीं,
ठीक है, ये बता होगा क्या? नहीं सर। हाँ सर। डबल से 2 कम होगा ना? हाँ सर। ये होगा क्या? ये नहीं सर। ये नहीं होगा, ये तो अल्केन है, अल्काइन है, अल्कीन है, अल्कीन है। ये क्या है? अल्कीन है। समझ आया क्या? चलिए, तो 2 ही था सर, ये दोनों था, ठीक है ना? ये अल्केन है और ये अल्कीन है। कोई डाउट? यहां बताइएगा। गिव द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्कीन। अल्कीन की बात हो रहा है, तो जनरल फॉर्मूला बताओ। CnH2n। बस कुछ नहीं करना, डबल जो है वो होगा। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है? तो ये नहीं है तो बताओ ये क्या है? इथेन है। क्या है? इथेन। ये क्या है? ये सर इथाइन। ये क्या है? सर ये क्या कुछ नहीं है, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। देखो ना, कहीं से बन रहा है, समझ रहे हो ना? नहीं, बन रहा है, देखिए। सर वो ये नहीं डबल से 2 कम है, देखिए। हाँ, अल्काइन। यहाँ 5 भी पता तो नहीं बनता, ठीक है? चलिए, अल्केन का है, इस पर आइडेंटिफाई करना, तो पहला वाला होगा ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है? तो ये जो नहीं होगा बताओ ये क्या है? सर ये इथाइन है। हम्म? इथाइन है। ये तो देखिए ये प्रोपेन। डबल हो गया तो सर ये प्रोपीन। हाँ? है क्या? पहले ये बताओ। अल्कीन है ये, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर बताओ, स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। प्रोप होता है ना थर्ड के लिए, ठीक है? अच्छा बताओ, तो अगर C4H8 हो तो ब्यूटीन। सैचुरेटेड कौन सा है बताओ इन दोनों में? सर ये CH4। ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। कितना बॉन्ड होगा इसका? 2 होगा। डबल बॉन्ड किसका है बताओ इसमें से? इसका है, इसका डबल बॉन्ड होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है? ये तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। और इसका नाम बताओ। सर अभी तो बोले थे आप ये नहीं, अभी नहीं बोले थे। क्या होगा इसका नाम? C3H8। प्रोपेन है सर। प्रोपेन। प्रोपेन है, प्रोपेन। ठीक है? ये क्या है? प्रोपेन। ये तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा अलग स्टेज में, ठीक है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जो कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है? और अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल ग्रुप। अब ध्यान से समझना, अगर सपोज करो CH3 है, ठीक है? अगर हम इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं एक तरह से। क्या करेगा ये? CH नहीं, CH4 था भाई, गलती से लिख दिया मैं। CH3Cl प्लस यहाँ पे UV रे रहेगा। क्या रहेगा? UV रे, अल्ट्रावायलेट रे। तो ये HCl अलग हो जाएगा, ठीक है? तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके एक वहां पे अलग एक कोई आ गया है, ठीक है? तो जनरली अगर मान लो कि कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये आइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइल, अल्काइल। तो क्या होगा? YL। ई भी लिख सकते हो, YLE। इसको हम लोग अल्काइल बोलते हैं, यानी इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। क्या नाम हो गया? मिथाइल। तो अगर C2H5 लिखते हैं तो क्या होगा? इथाइल। क्या होगा? इथाइल, ठीक है? C3H7 लिखते हैं तो प्रोपाइल। समझ में आया? तो इसको हम लोग आइल ग्रुप बोलते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए, ओपन चेन में क्या था? ये था हाइड्रोकार्बन। और क्लोज चेन में क्या होगा? जैसे कि बेंजीन सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे कि CH4 फर्स्ट मेंबर होता है ना एलिफेटिक ओपन चेन का, वैसे बेंजीन भी होता है, फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है? और ये कैसे क्लोज होता है देखो ध्यान से।
ध्यान से एकदम समझना इस स्ट्रक्चर को, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। देखो कार्बन यहाँ पे है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अल्टरनेटिव क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेटिव। यहाँ पे है, जैसे इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो जो ऑड पे है ना, हाँ 6 कार्बन है ना, तो जो ऑड नंबर पे है कार्बन उसका देखो डबल बॉन्ड है, दिख रहा है ना। अल्टरनेटिव डबल सिंगल हो रखा है, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तरीके से एक क्लोज चेन बनाता है, ठीक है। और इसको चेन को कुछ हम इस तरीके से करते हैं, शॉर्ट में ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं, समझ में आया। और ये क्या है हमारा बेंजीन, क्या है बेंजीन, समझ में आया क्या। देखिए लेट्स स्टडी द फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ द अल्केन फैमिली। तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। क्या क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद क्या है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन विथ फॉर्मूला के साथ, ठीक है। अगर हम तुमको बोलते हैं कि बताओ कि नॉनेन क्या होगा, बताओ जल्दी से। नॉनेन सी कितना और एच कितना, 20। डबल करके बस 2 ज्यादा कर देना है, बस कुछ नहीं। अब हम अल्काइल ग्रुप में आ जाते हैं, क्या आते हैं अल्केन है, ठीक है। और आइल ग्रुप में क्या होता है, देखो ध्यान से, मीथेन था ना, एक हटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। बोलो कोई डाउट क्या, चलो। और ये स्टेबल नहीं है अभी, ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग उसका नाम अलग से बोलेंगे, ठीक है। जैसे बताओ तो इसको क्या बोल सकते हैं, CH3Cl को क्या बोलेंगे, CH3, इसको तो मिथाइल बोल रहे, साथ में पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। एग्जैक्टली, क्या होगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। CH3Br बताओ क्या होगा, मिथाइल, वेरी गुड, आई ऐसे। देखो अब अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है आइल को, मतलब अल्काइल को, ठीक है। और यहाँ पे OH जुड़ी है तो इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्कोहल। इसके फंक्शनल ग्रुप क्या है डैश OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डैश OH। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो डैश OH, तो जैसे ये आएगा तो ये क्या होगा मिथाइल अल्कोहल, क्या होगा मिथाइल अल्कोहल। इथाइल के साथ जुड़ेगा तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, अभी बताया तो मैं, R रिप्रेजेंट करता है आइल ग्रुप को, आइल ग्रुप को मतलब अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन उसमें कम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ देखो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, ठीक है ना। देखो ये देखो प्रोपाइल अल्कोहल है और ये क्या है ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अभी जस्ट क्लोराइड वाला जो हम लोग कर रहे थे, देखो R के साथ क्लोरीन जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, मिथाइल क्लोराइड जो भी होगा। तो एक हो गया मिथाइल हो गया, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड की जगह पर कोई और आता है तो वो हो जाएगा ब्रोमाइन हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, जिसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और कुछ चीज़ों का फंक्शनल ग्रुप आपको लिखने भी दे देगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसको थोड़ा सा भी अरेंज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ समझाता हूँ आप लोग, देखो फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, मैंने एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। यानी जिसके वजह से उसके कैरेक्टर को हम जज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, डैश OH होता है, डैश Cl होता है, डैश आपका CHO होता है ना। सबका देखेंगे हम एक करके, ठीक है। देखो सबसे पहले अल्कोहल्स, ये R का रिप्रेजेंट मैंने पहले बता दिया था, ये किसके लिए होता है अल्काइल के लिए होता है, ठीक है। OH
तो इसको फंक्शनल ग्रुप क्या है, डैश OH है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। बोलिए कोई डाउट? आगे देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है RCOOH, RCOOH, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही लिखना है आपको, C ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और OH के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते, देखो एसिटिक एसिड, इसी को हम लोग विनीगर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, C ऊपर जो है यहाँ पे H होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है ना। देखिए CH3 जिसको हम एसिटिक एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड एल्डिहाइड। इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, बाद में अरेंज कर लेंगे हम। कीटोन क्या होता है कि दो तरफ में क्या होता है, एक ही जैसा होगा, जैसे मान लो ये मिरर इमेज होता है एक तरह से, और जो भी होगा R उधर सेम ही होगा, ठीक है। और ये इससे जुड़ा होता है, जैसे कि एसीटोन हो गया, डाई मिथाइल कीटोन हो गया, है ना, इसको हम लोग कीटोन भी बोलते हैं, कीटोन तो नाम ही है इसका, समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो जरूरी है, जो एग्जाम में पक्का 3 से 4 नंबर का आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का, जिसको नामकरण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। IUP का फुल फॉर्म बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, वाह। सर राइट है और रॉन्ग है? सही है 7 में पे था आपके लिए, सही है। क्या सही है? रॉन्ग? हाँ, इंटरनेशनल सही है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The latest and widely accepted system for giving the systematic name of organic compounds is IUP, AC system. इसका फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कोई डाउट? चलिए, तो रूट वर्ड के बारे में पहले समझेंगे हम लोग। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑब्टेन फ्रॉम दिया। देखो टर्मिनोलॉजी यूज, क्योंकि क्या क्या यूज करना है। रूट मतलब नेचर ऑफ द बेसिक, है ना। प्रीफिक्स मतलब फ्रेजेस बिफोर, एंड सफिक्स मतलब बाद में जो लगाते हैं, ठीक है। एक तो एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आप लोग आ जाएगा। देखिए रूट वर्ड क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैलोजन देखिए, जैसे प्रीफिक्स में क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अगर हैलोजन अगर होता है तो नहीं समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन, ठीक है। जैसे कि क्लोरो, हाँ मैं बताता हूँ। हैलोजन का मतलब क्या है, जैसे कि जो हैलोजन फैमिली के होते हैं, जैसे कि क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, तो उसका जो प्रीफिक्स पहले जो लगेगा वो क्या लगेगा, क्लोरो ब्रोमो। क्या लगेगा, क्लोरो ब्रोमो। और उसके बाद जो अल्केन होगा उसका नाम, जैसे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन मतलब हेलो मीथेन, हेलो इथेन, या फिर ऐसे बोलो क्लोरो इथेन, क्लोरो मीथेन, क्लोरोब्यूटेन। जैसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब ईथ हो गया, और क्लोरीन एक लगा हुआ है तो बोलेंगे क्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन। बोलिए कोई डाउट है क्या? चलिए, वैसे देखिए ये ब्रोमो है, 1 2 3 है ना, तो 3 मतलब प्रो, 3 मतलब प्रो, तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। कोई डाउट है क्या? चलिए, कहाँ चला गया, पूरा खत्म हो जाएगा क्या? अब प्रॉब्लम करेगा फिर से। कितने नंबर में था, पेज नंबर याद है क्या आपको? 74 था पक्का? 75। इसमें ज़्यादा से इसके पहले ऊपर है। और ऊपर है ना, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये इसके ऊपर वाला था, ये ना, इसके ऊपर वाला, ऊपर इससे 2 पेज ऊपर है। हाँ इसके एक या 2 पेज ऊपर। ऐसे ही। ये देखो, ये है ना, हाँ से सही ठीक है। चलो,
देखो ध्यान से। तो ये समझ में आ गया क्या? अल्कोहल क्या है? ये देखो सफिक्स OL होगा। क्या होगा? सफिक्स में OL। और एल्डिहाइड में क्या होता है? AL। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्कोहल है तो क्या होगा? OL, और एल्डिहाइड है तो क्या होगा? AL। ठीक है, जैसे कि देखिए अल्केनॉल क्या है? अल्केनोल, अल्केनल, अल्केनोल, अल्केनल। अब ध्यान से समझना, 1 2 3 4 है और OH लगा हुआ है। 1 2 3 4 है, 4 मतलब ब्यूट हो गया, तो क्या होगा? ब्यूटानोल। क्या होगा? ब्यूटानोल। और 3 है ना, तो प्रोपानल, प्रोपानल। एल्डिहाइड है तो नल होगा और अल्कोहल है तो नोल होगा। बोलिए कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कीटोन का। कीटोन में क्या होगा? ओन, ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन। ठीक है, ONE। ठीक है भाई, क्या हो गया रे? आजा आजा। हाँ ठीक है, ONE। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 है। क्या है? 4 है। फंक्शनल ग्रुप में क्या है? कीटोन आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या? ब्यूटानोल। क्या बोलेंगे? ब्यूटानोल। लास्ट में ONE ONE। ठीक है। अच्छा, नोइक एसिड क्या है? नोइक एसिड जो भी होगा, नोइक एसिड। जैसे कि 3 है तो प्रोपानोइक एसिड, 4 होगा तो ब्यूटानोइक एसिड, 5 होगा तो पेंटानोइक एसिड। पेंटोनिक नहीं, पेंटोनिक थोड़ी है, पेंटानोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड अगर हो कहीं तो क्या बोलेंगे? ENE। ऑलरेडी पता है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो INE, सिंगल बॉन्ड हो तो ANE। अब ये क्या है? सम एग्जांपल ऑफ आयोपिक नेम एंड आइसोमरिज्म भी पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए। बनाना नहीं आता था, बनाना आ गया कुछ। आ गया ना? बनाना से गिव द आयोपिक नेम। जैसे ही सपोज करो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 आइटम है और ये देखो एक क्या है? डबल बॉन्ड O है, तो AL है कि नहीं? ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो इथेन है, 2 है इसलिए इथेन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? एल्डिहाइड है, तो सफिक्स में क्या लगेगा? EL लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इथानल, नोल नहीं। अगर यही जगह पे OH लगा होता तो क्या बोलते हैं बताइए? OL लगा देते। क्या लगाते हैं? OL, इथानॉल। अभी अल लगा रहे हैं, इथानल। कोई डाउट है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 2 3, अभी एक मत देखना है सब आंसर। 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हेक्सा, और क्या है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो हेक्सेन। समझ में आया? चलिए अभी हम नंबरिंग की बात नहीं करें, अभी नंबरिंग भी आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है? अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी? अच्छा कुछ छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा, आइसोमरिज्म छूट रहा है लग रहा है। आइसोमरिज्म ही है क्या ये? हाँ आइसोमरिज्म ही है। चलो ठीक है। देखो आइसोमरिज्म क्या होता है? जो कोई भी, मान लो कि कार्बन के बहुत सारे एटम होते हैं, तो कार्बन के एटम के पोजीशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं ना, तो इनकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला की वजह से ही स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन की वजह से ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसे ही हम लोग आइसोमरिज्म बोलते हैं। इन शॉर्ट यही है आइसोमरिज्म। समझ में आया क्या? जैसे देखिए ये क्या, देखिए 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या होगा? पेंटेन। बोलिए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे पता नहीं ये कर दिया, रुको हटाते हैं इसको, समझा नहीं पाएंगे, रुको। ये देखो ये 5 था ना, अब देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, क्योंकि इनकी पोजीशन देखो चेंज हो गया है। ये ब्रांचेस में आ गए हैं और ये ओपन में था। ठीक है, तो इसी द कंपाउंड विद द आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग आइसोमरिज्म बोलते हैं। एग्जांपल के लिए दोनों लिख दोगे एकदम फुल मार्क्स मिलेगा आपको। और यही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं आता है, खाली बोलेगा आइसोमरिज्म क्या है और इसे गिव एग्जांपल, बस और कुछ नहीं। कोई डाउट है क्या? ब्रांचेस आर नेबर ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रांचेस को हम लोग फर्स्ट और लास्ट कार्बन में नहीं रखेंगे। जैसे मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि 5 कार्बन था, 1 2 3 कार्बन हो गया ना। अगर ब्रांच हमको बनाना है तो हम यहाँ पे फिर से कार्बन को नहीं रखेंगे, कार्बन को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे।
तो ये ब्रांच हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन में हम कभी भी नहीं रखते, समझ में आया? आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज द ब्रांच चैन, बताओ कौन सा ब्रांच चैन है? ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, नहीं सर। यही होगा, बस इजी है पहचानना। आगे देखिए, आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इज द ब्रांच चैन, ठीक है, ये होगा ब्रांच। हाँ बताइए। ब्रांच तो होना चाहिए जो फर्स्ट एंड लास्ट में ना हो। हाँ बिल्कुल, तो कौन हो सकता है? ये हो सकता है सेकंड वाला, ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे द ब्रांच इज सीन ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन इज अ स्ट्रेट चेन। देखिए इस तो स्ट्रेट ही है ना, एक तरह से स्ट्रेट ही हो रहा है ना ये, हाँ सर। देखिए ये, ठीक है। और ये देखिए ये ब्रांच है, फर्स्ट और लास्ट में नहीं है, ये ब्रांच है हो गया, ठीक है। समझ आया क्या? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप ये एग्जांपल लिख देना आइसोमेरिज्म जब भी आपको पूछेगा तो, ठीक है, कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर बाय द स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए सेम नेम क्या है? नो आइसोमर, ठीक है। देखिए आप, ये ओपन में था और ये ब्रांच में था, ठीक है, कोई डाउट? ये ब्रांच में नहीं, स्ट्रक्चर अलग कर दिया गया है, ब्रांच नहीं बनेगी, ठीक है। आइसोमेरिज्म हो गया ना? कहाँ से छूटा था? यहाँ से क्या? ये वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। जनरल नेम क्या है? आइसोपेंटेन, और आईयूपीएक नेम क्या है इसका? मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका आईयूपीएक नेम अलग अलग होता है, आईयूपीएक एक बार हम अलग से ही बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ देख लो, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लो ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहे। देखो ध्यान से, ये क्या है? पहले हमने इसको लिख दिया, ठीक है। पहले लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कितना है? 6 है, ठीक है। तो पेरेंट एल्केन क्या होगा? हेक्सेन होगा। इसमें ग्रुप कौन सा है? हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलो है, तो इसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? क्लोरो, तो ये क्या होगा? क्लोरोहेक्सेन, एज सिंपल एज, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 5 है ना, लॉन्गेस्ट चेन देखना है 1 2 3 4 5, इसके अलावा ये भी है, लेकिन हम लॉन्गेस्ट वाले को देखेंगे हमेशा। तो लॉन्गेस्ट क्या है? चेन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है? आइल। अब कहाँ पे अल्काइल मिला बताइए? ये वाली, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल पेंटेन। क्या है? इथाइल पेंटेन। कोई डाउट यहाँ पे? इसको हम एक काम करें ना, अलग सेशन में तुम लोग को बता देंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसका नाम बताओ तो। ब्रोमोपेंटेन। क्या क्या? ब्रोमोपेंटेन लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो क्या हो? नहीं ऐसा तो समझ वैसे 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और ब्रोमीन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है ब्रोमो, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पे?